विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने दूसरे श्लोक से जाना कि दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य से मंत्रणा करने गया है। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम चार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ में बता दूं। पश्य यानी देखना, एताम यानी इस महतीम विशाल चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, तव माने तुम्हारे, धीमता यानी अत्यंत बुद्धिमान। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, आप पांडवों की सेना की ओर देखिए, जिसे अत्यंत बुद्धिमान और आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने कितनी व्यवस्थित ढंग से लगाया है। इस श्लोक का यही अर्थ है। मित्रों, अब हम थोड़ा और समझते हैं। मंदमती दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना पूर्ण सेना की व्यवस्था को देखकर डर गया था। उसे पता चला कि पांडवों की सेना को व्यवस्थित ढंग से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने लगा रखा है। एक तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य का उपहास भी कर रहा था कि आपके शिष्य ने इतनी अच्छी सेना लगाई है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के दोष को उजागर कर रहा था। द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक विवाद था। इस विवाद के कारण द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, जिससे उसे वरदान मिला कि द्रुपद के एक ऐसा पुत्र होगा जो द्रोणाचार्य को मार सकेगा। द्रोणाचार्य ये सब जानते थे, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को द्रुपद के कहने पर युद्ध शिक्षा दी थी। और द्रोणाचार्य जानते हुए कि धृष्टद्युम्न उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को सविधि युद्ध शिक्षा दी और सभी युद्ध शिक्षा रहस्य प्रदान किए। द्रोणाचार्य ने गुरु परंपरा का निर्वहन भली भांति किया। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य से जो युद्ध कला सीखी थी, उसी के आधार पर ही उसने पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया था। एक प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये सब बातें बोलकर भड़का रहा था, जिससे वे युद्ध में सावधान रहें और समझौता न करें और पांडवों के प्रति कहीं सहानुभूति न दिखावें। विशेष रूप से अर्जुन पर उदारता न दिखावें, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य थे। और एक बार तो दुर्योधन ने यह भी कहा कि आप पांडवों से कोई सहानुभूति न रखें, नहीं तो हम हार सकते हैं। दुर्योधन पांडवों की व्यूहात्मक सेना को देखकर तो डर ही गया था। उसको एक डर ये भी था कि कहीं द्रोणाचार्य युद्ध से समझौता न कर लें।